दोस्तों, आपका अपना चैनल द लाइव टीवी एक खबर पहले से ही दिखा रहा है कि किस तरह के हालात बने हुए हैं, खासकर लेबनान और इजराइल के बीच। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। अभी 22 ठिकानों पर हमला किया था इजराइल के। उसके बाद अब नई नवेली जो रक्षा मंत्री है इजराइल के, उन्होंने धमकी दे दी। धमकी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लेबनान के साथ और खासकर हिजबुल्लाह के साथ किसी भी तरह का समझौता यानी सीज फायर नहीं होने जा रहा। लेकिन इस चेतावनी को दिए 1 घंटा बीतता, उसी के बीच हिजबुल्लाह की तरफ से भी पलटवार कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने दावा कर दिया कि उनको कोई जरूरत नहीं है सीज फायर करने के लिए और उनकी पूरी तैयारी है लंबा युद्ध जारी रखने के लिए इजराइल के साथ। यह खबर मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे तू में खुलेआम लेबनान और इजराइल के बीच हुई है, एक दूसरे को चेतावनी और धमकियां दी गई हैं। तो इन सब के बीच एक और बड़ा हमला इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कर दिया। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है वो और आपको दिखाऊंगा, क्योंकि रियाद एक शिखर सम्मेलन समिट किया गया था जिसमें तमाम मुस्लिम परस्त देश इकट्ठा हुए थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इकट्ठा हुए थे, उनके अधिकारी इकट्ठा हुए थे और उस दौरान क्या कुछ फैसला किया गया इस पूरी वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहे हमलों पर इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान, लेबनान से किसी भी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं। इजरायली रक्षा मंत्री के बयान पर हिजबुल्लाह का ऐलान, लंबे युद्ध के लिए तैयार रहने का किया दावा। इजराइल की धमकी के फौरन बाद हिजबुल्लाह ने किया बड़ा हमला, ताबड़तोड़ हमलों से दहला इजराइल। अमेरिका में इजराइल समर्थक रैली में हुई जबरदस्त किरकिरी, 40,000 लोगों को बुलाया लेकिन आए सिर्फ 200। और रियाद समिट में मुस्लिम देशों ने किया बड़ा ऐलान, मिडिल ईस्ट में शांति की खुली अपील। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा लेकिन उससे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, मैंने एक अपील की थी और उस अपील में आपने मेरा सहयोग दिया, मुझे प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। मैंने कहा था कि अगर 10,000 के पूरे हो जाते हैं तो ये मेरा टारगेट, और यकीन मानकर चलिए दोस्तों, आपने इस पूरे टारगेट को पूरा किया। बहुत 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 शुक्रिया आपका। ये जो इजराइल के 22 ठिकानों पर बमबारी, 250 मिसाइलें दागी, इस पर आपने बहुत बेतहाशा प्यार लुटाया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसी के साथ जैसा मैं लगातार वादा करता हूँ, कई ऐसे महत्वपूर्ण और अच्छे जो कमेंट्स होते हैं, बेहतरीन आप ही की तरफ से, वैसे तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, पहले तो मैं माफ़ी उनसे भी चाहूँगा। इस सबके कमेंट पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 500 कमेंट होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स मैं पढ़ूँ। एक है कलम खान है, G9H लिखते हैं, गौतम भाई मैं आपका फ़ैन हूँ, थैंक यू भाई। मैं भी चाहता हूँ कि बेहतरीन खबरें आप तक पहुँचाऊँ, आपकी हर बात को, आपकी न्यूज़ को बड़े गौर से सुनता हूँ, लाइक भी करता हूँ, और मैं मेरी पत्नी के मोबाइल से भी लाइक करता हूं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ताकि आपका प्यार और हमारा साथ बना रहे, बड़ी ईमानदारी से बेबाक पत्रकारिता करते हैं, ये सब आपकी वजह से, हौसला जज्बा आपने बढ़ाया भाई, इसीलिए हुआ। सलाम करता हूं आपको, पूरी टीम को। अल्लाह आपको और अधिक कामयाबी दे। तहे दिल से शुक्रिया भाई, अगर यूं ही प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। एक और जल्दी से मैं भी पढ़ देता हूँ कि क्या लिखा है। KG 8087 के नाम से है, इन्होंने लिखा है, प्रज्वल गौतम जी आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता को तहे दिल से लाख लाख नमन, थैंक यू। आप ऐसी ही सच्ची खबरें देश के लिए लेते आए, ऐसी कामना, बस आपका प्यार बना रहे, वैसे ही बस चाहिए कि आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हमको देते रहे। कीर्ति जे वाणिया, नॉर्थ गुजरात पाटन से आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप वीडियो देखते रहिएगा, प्यार पहुंचाते रहिएगा। ये संबंध, ये रिश्ता जो हम लोगों का बना हुआ है द लाइव टीवी परिवार का, वो बना रहे। आगे भी कुछ और कमेंट्स है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले खबर की शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है ना। खबर भी बहुत ज़रूरी है। मैं आगे भी बहुत कमेंट्स हैं मेरे भाइयों के, मेरे बहनों के, उनके कमेंट्स भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन पहले एक खबर दिखा देते हैं। जो खबर आई है भाई, ये आई है इजराइल से। इजराइल में सबको पता है कि गैलेंट को हटाया गया, रक्षा मंत्री को बर्खास्त किया गया, हालात बिगड़े थे, लेकिन उसके बाद नए रक्षा मंत्री आए और उन्होंने, आप देखिए क्या कह दिया लेबनान को लेकर। वही लेबनान जिसके साथ अभी ये पिछले दरवाजे से करने जा रहे थे, सीज फायर और समझौता करने जा रहे थे, अब क्या कह रहे हैं। इजराइल के नवनियुक्त यानी नए नवेले रक्षा मंत्री जो है काट्स ने जनरल स्टाफ फोरम के साथ एक बैठक के दौरान एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा ईरान आज अपनी परमाणु सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने के मामले में कहीं ज़्यादा अधिक जोखिम ले रहा है। यही नहीं, इजराइल पर जो खतरा मंडरा रहा है उसे नाकाम करने के लिए, हटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसकी संभावना बननी चाहिए। इनका कहना है कि लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं होगा।
और जब तक युद्ध के लक्ष्य यानी कि जब तक युद्ध का एम जो उद्देश्य है पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई राहत नहीं मिलेगी। तो इन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है, ये इजराइल के रक्षा मंत्री हैं काट साहब, उन्होंने किया। इसी को देखिए इजराइल हायूम ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर दी। खबर क्या है, यदि हिजबुल्ला इन दिनों युद्ध विराम के समझौते की शर्तों को स्वीकार नहीं करता है जो हमने तय की हैं, ये इनका कहना है इजराइल की तरफ से, तो इजराइल लेबनान में संघर्ष और युद्ध जारी रखने के लिए लगातार नई नई योजनाएं बनाता रहेगा और उसे ऑपरेशन को अंजाम देता रहेगा, ये दावा किया गया। खबर यह भी है कि योजनाओं में मतलब जो ऑपरेशन जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर हमले शामिल रहेंगे, इस तरह के दावे किए जाते रहे। अब आइए एक और खबर, पहले मैं इनका दिखा देता हूं कि इजराइल की तरफ से क्या कहा जा रहा है और उसके बाद क्या हिजबुल्ला ने जवाब दिया वो भी दिखाऊंगा। इसमें बताया गया कि इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा लेबनान में कोई युद्ध विराम या राहत नहीं होगी, इजराइल अपने हमले और अभियान जारी रखेगा, यानी अपने जो अटैक कर रहा है और जो ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है वो लगातार हिजबुल्ला पर जारी रहेंगे। क्योंकि मैं आपको दिखा भी रहा हूं कभी हिजबुल्ला अटैक करता है तो ये बात भी सच है कि इजराइल की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। और अब इन सब के बीच खबर थी कि शायद कोई ना कोई सीज फायर होगा, लेकिन अब खबर ये निकल कर आ गई। जैसे ये खबर निकल कर आई फौरन बाद ही प्रेस टीवी की वीडियो सामने आई, पहले वीडियो देखिएगा। The head of Hezbollah's media relations office, Mohammad Afif, made these statements during a presser. तो इस वीडियो में आपने देखा, मैं थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूं। दरअसल हिजबुल्लाह की वरिष्ठ कमांडर है, सीनियर कमांडर है, उनका कहना है कि जो हमारा ये लड़ाका संगठन है हिजबुल्लाह, उसके पास इजराइल के खिलाफ लंबे वक्त तक जवाबी कार्रवाई जारी रखने के लिए बहुत सारे हथियार हैं, हम पे जखीरा है बहुत सारा। तो हम इन सब धमकियों से डरने वाले नहीं हैं जो वो कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे तो आप भी करिए हम भी करेंगे। ये खुली चुनौती दे डाली कि जब तक दम है, जितना दम है उतना दम आप भी दिखाइए मैं भी दिखाता हूं। इस तरह का ऐलान हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। अब देखिए एक और प्रेस टीवी की खबर है, पहले देखिए। तो इसको प्रेस टीवी की तरफ की खबर की तरफ से जो बताया गया उसमें बताया गया है कि हिजबुल्लाह न केवल पहले की तरह और मजबूत और अपनी बात पर बरकरार है, पहले उससे पहले से भी ज़्यादा मजबूत है और वो लगातार इजराइल पर अटैक दर अटैक कर रहा है, यानी एक एक करके हमले किए जा रहा है। इसी से जुड़ा हुआ एक व्यू पॉइंट भी निकल कर सामने आया जिसमें हिजबुल्लाह की ताकत को बताया गया है कि क्या वाकई इजराइल के रक्षा मंत्री का जो बयान निकल कर आया है वो मिडिल ईस्ट में हालात को और बिगाड़ देगा। इसको लेकर बड़ी चर्चाएं होने लगी कि अब तक तो इजराइल थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आ रहा था, लेकिन अचानक इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान और मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ेंगे। इसको लेकर बताया गया कि हिजबुल्लाह पर इसका क्या असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जो व्यू पॉइंट है कि जिस तरह के हालात हैं उसको देखकर हिजबुल्लाह और ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। इसमें नीचे लिखा है सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह की ताकत और उसके भविष्य के बारे में किसी भी संदेह को दूर कर देती है कि किस तरह के हालात और मजबूत कर दिए। उसमें मतलब हालात के साथ साथ और मजबूत होता चला गया हिजबुल्लाह। उनका नेतृत्व यानी कि जो उनका लीडरशिप है वो कायम है, अपनी बात पर कायम है और हिजबुल्लाह नए नए योजनाओं के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। ये वेसम बहरानी है, उन्होंने प्रेस टीवी के साथ बातचीत के दौरान ये अपनी पूरी बात रखी है। अब एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह का वाला पोर्शन बहुत ज़बरदस्त रहा। हमले लगातार हमने देखे, 22 ठिकानों पर हमले कर देना यानी धुआं धुआं हो जाना, ये बड़ी बात है। अब वीडियो जो सामने आई पहले वो वीडियो देखिए। तो इस वीडियो को लेकर जो दावा है पहले बता दूं, ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह द्वारा लॉन्च किया गया एक ड्रोन जो इजराइल है उसके उत्तरी इलाके में हाइफा के पास नेशर के पास जो इजरायली इलाका है पूरा जहां रिहायशी इलाका है वहां पर एक बड़ा हमला हुआ, विस्फोट किया गया है। ड्रोन से ही हमला किया गया, ये बड़ा हमला किया गया। और यही नहीं, अभी जो मैंने आपको दिन में खबर दिखाई थी कि 22 ठिकानों पर तकरीबन 250 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए थे। उसके बाद निकल कर आए कि 5 इनके सैनिकों की हत्या भी हो गई, मौत हो गई इसमें। तो उसको लेकर जो दावा किया गया पढ़िए। अब सेना नहीं, इजराइल की सेना ने उत्तरी गजा पट्टी में लड़ाई में केफिर ब्रिगेड के 5 सैनिकों की हत्या की बात स्वीकारी थी, यानी कि गजा में हुआ है सब कुछ, उसको लेकर कहा गया। अब जो ये निकल कर आया है कि उनके 5 सैनिकों की मौत हो गई, तो इसके बाद क्या निकल कर आया, द टाइम्स ऑफ इजराइल दावा करता है 5 नहीं 4 थे। ये मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं, कह रहे मारे तो गए लेकिन 4 मारे गए। देखिए पढ़िए, आईडीएफ ने ऐलान किया कि सोमवार को उत्तरी गजा में लड़ाई में 4 सैनिक मारे गए। एक तरफ हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, आज ही गजा में भी बहुत बड़ा हमला हुआ था, वो खबर भी मैंने सुबह आपको दिखाई थी। जबालिया को लेकर मैंने खबर दिखाई थी, वहीं से रिलेटेड एक खबर जो निकल कर आई उसमें पता लगा कि गजा में 5 सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन इसको लेकर अब इजराइल की मीडिया अलग अलग दावा करने लगी। देखिए, इनका दावा है कि इजराइल की सेना ने उत्तरी गजा में मौजूद अपने अभियान में 24 अधिकारियों और सैनिकों की हत्या की बात स्वीकार की है। ये एक नई खबर, ये नया दावा भी निकलकर सामने आया कि किस तरह के हालात वहां पर पैदा किए गए।
उसके बाद हिजबुल्ला पर फिर आता हूं क्योंकि एक वीडियो निकल कर आई, जरा देखिएगा। तो ये प्रेस टीवी की तरफ से वीडियो आई, इसमें बताया गया कि हिजबुल्ला ड्रोन ने जो फिलिस्तीन पर कब्जा कर रखा है वो इलाका, खासतौर पे ये बार बार यही लिखते हैं कब्जे वाला फिलिस्तीनी इलाका, ये इजराइल नहीं कहते, उसके ऊपर उड़ान भरी ड्रोन ने। इजरायली हवाई सुरक्षा इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। ये दावा प्रेस टीवी की तरफ से किया गया है कि हिजबुल्ला ने जब अपना ड्रोन उड़ाया तो वहाँ हड़कंप तो मचा, लेकिन हालात ये हुए दोस्तों कि उसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा। जो वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह लगा रखा है इन लोगों ने, वो पूरी तरह से नाकाम रहा। चलिए, मैं जैसा वादा किया था आपसे कि मैं दोबारा से आऊँगा और अपने तमाम जो मेरे भाई बहन उनके जो लगातार मुझे प्यार पहुँचा रहे हैं, संदेश पहुँचा रहे हैं, वो लगातार आपको पढ़कर बताऊँगा। तो एक और ज़रा पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें ये हैं अफरोज़ कुरैशी हैं J3B, ये लिखते हैं डियर प्रज्वल जी, लिटरली जितने भी चैनल हैं उसमें तुम फास्ट और एक्यूरेट हो। थैंक यू भाई, ये प्यार आपका है, इसीलिए हौसला जज्बा बरकरार रहता है हमारा। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी और अच्छी खबरें लेकर आए, बट बोलते बोलते जल्दी जल्दी हो, शायद ये मेरी कमी ही है। नहीं भाई, जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दरअसल बहुत सारी खबरें होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आप तक बहुत सारी खबरें पहुंचानी होती है और लंबा वीडियोस करने का हमारा औचित्य नहीं होता। आप कहते हैं इस पर मैं काम करूंगा और मैं चाहूंगा कि ऐसी ही सलाह, ऐसे ही आप लगातार समर्थन तो करें, लेकिन क्या कुछ और सुधार किए जा सकते हैं उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं ज़्यादा खबरें आप तक पहुंचें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने ये अपनी राय हम तक पहुंचाई, इस पर हम काम करेंगे और आज से ही इस पर काम करता हूं और अभी से कर लेता हूं, ठीक है, धीरे धीरे। चलिए, हमजा हसन है, लिखते हैं भाई आपका न्यूज़ बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा न्यूज़ बताते हैं और मैं जो है आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक न्यूज़ इस पर बनाएं कि जो सहारा इंडिया का लोगों का पैसा है, गरीबों का, किसी ने 59, किसी ने 100 रुपये महीना जमा कराया है, कौन सा पेंशन को कब सरकार वापस दिलवाएगी, ये इनका कहना है। बिल्कुल ये बात पर आएंगे। मैंने अभी 2 दिन पहले भी मैंने कहा था कि अब एक अलग तरह की हम रिपोर्ट भी लेकर आने वाले हैं, इंटरनेशनल खबरें तो दिखाएंगे। हमारा फोकस पूरी तरीके से, और आपका अपना भाई प्रज्वल गौतम ही वो खबरें लेकर आएगा। स्पेशली मैं पूरा वादा करता हूं कि हम जो रीजनल खबरें, और जैसे आप कमेंट करते हैं उन तमाम खबरों को विश्लेषण करके हम चाहेंगे कि एक रिपोर्ट अलग अलग आपकी डिमांड पर बनाई जाए और जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो लेकर आऊँ सामने, जिससे कम से कम जो लोगों का पैसा फंसा है, जो लोग आप लोगों की परेशानी है, वो दुनिया के सामने भी, देश के सामने, दुनिया के सामने जानी चाहिए। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये करूँगा मैं। चलिए, अगली हम आपको और दिखाएंगे कि किसने क्या कुछ कहा। आगे बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए, अब इसमें एक खबर जो मैंने भी हेडलाइन में बताई थी, आपको शायद याद होगा, मैंने बताया कि इजराइल के लोगों ने एक समर्थन रैली बुलाई, वो भी खासकर अमेरिका में। अमेरिका कौन, जो इजराइल का दोस्त, लेकिन वहां बुलाए गए थे सिर्फ यहूदी, यानी इजराइल समर्थक बुलाए गए थे, आप आइए, और उम्मीद थी 40,000 लोग आए। अब देखिए, ये पूरी ये तस्वीर भी देखते चलिए। इसमें बताया कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में एक इजराइल समर्थक रैली में 40,000 लोगों के आने की उम्मीद थी। लोगों को लग रहा था कि 40,000 लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन हुआ क्या, 200 लोग ही शामिल हो पाए। जबकि इसके इतर जो अलग अलग देशों से तस्वीर निकले, मैं नाम लेकर बताता हूं, चाहे अमेरिका चले जाइए, चाहे ब्रिटेन से चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, इटली चले जाइए, अभी आपने डच वाला भी देखा, एम्स्टर्डम में जो हुआ, वहां पर कोई फिलिस्तीनी समर्थक बुला नहीं रहे, फिलिस्तीनी नहीं जाते वहां पर कि आओ आओ हमारे लिए समर्थन करो। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से अपनी ही सरकार के खिलाफ ये लोग मोर्चा खोलकर बैठे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सरकार सीधे सीधे इजराइल को न केवल समर्थन कर रही है बल्कि हथियार मुहैया कराने में भी सहयोग कर रही है। तो वहां ये सब हो रहा है। और दूसरी तरफ जब बुलाया जाता है कि आइए आइए इजराइल के समर्थन में आइए, तो क्या होता है, 40,000 लोगों को बुलाया जाता, आते हैं 200। तो ये बड़ी एक फजीयत होती हुई भी नजर आई। चलिए, अब आता हूं मैं रियाद सम्मेलन में क्या कुछ हुआ है। थोड़ी बड़ी हो जाएगी स्टोरी, क्योंकि मेरे भाई ने अभी अपील भी की कि थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए। मैंने कहा ना, बहुत स्टोरीज होती हैं भाई, इसलिए। चलिए, बताया गया वैश्विक अरब और इस्लामी नेताओं की भागीदारी के साथ सऊदी अरब में रियाद अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन यानी समिट हुआ, और उसमें क्या कुछ हुआ है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, एक एक व्यक्ति क्या क्या बोलते हुए नजर आए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा, अधिकारों का क्या मूल्य होता है जब फिलिस्तीनियों के जीवन का अधिकार ही नहीं है, मतलब फिलिस्तीनियों को जीने का अधिकार ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। आज प्राथमिकता नरसंहार है, जिनोसाइड है, जिनोसाइड को रोकना होगा, जिनों नरसंहार को रोकना होगा। हमारे पास आधिकारिक तौर पर लोगों के बीच दोनों तरह के उपकरण हैं, और क्या करना है इसके बारे में उन्होंने कहा है। नरसंहार के बारे में उन्होंने कहा कि ये रोकना होगा। अब इराक के राष्ट्रपति, उन्होंने भी अपना बयान दिया, कहा कि मोहम्मद अल सुदानी, उन्होंने कहा कि हम गजा और लेबनान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ें पुनर्निर्माण के लिए अरब और इस्लामी फंड बनाने की पहल को
नया करने जा रहे हैं, दोबारा से जीवंत करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि वहाँ पर जिस तरह का नुकसान पहुँचाया गया हमले की वजह से, हम चाहेंगे तमाम मुस्लिम परस्त देश इकट्ठा हों और उसके बाद न केवल फंड इकट्ठा करें बल्कि गजा में और लेबनान में जो बिल्डिंग्स इमारतें टूट गई हैं, लोग बाहर खुले में रहने को मजबूर हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें मुहैया कराई जाए। ईरान के उपराष्ट्रपति कहते हैं मोहम्मद रजा अरेफ कहते हैं अमेरिका कब्जा करने वाली इकाई के निरंतर अपराध, मतलब ये कब्जा करने वाली इकाई का मतलब इनके लिए होता है इजराइल। अमेरिका इजराइल को निरंतर जो हमले कर रहा है गजा और लेबनान पर, उसमें उसका समर्थन करता है। गजा और लेबनान में युद्ध विराम होना चाहिए और जो मानवीय सहायता है, ह्यूमैनिटेरियन जो एड है, उसको अंदर गजा तक पहुंचने की अनुमति देनी चाहिए। इस बात की अपील इनकी तरफ से की गई। अब यमन के राष्ट्रपति क्या कहते हैं? मेहदी अल मशाद कहते हैं कि ये जो समिट हुआ कम से कम ये कर सकता है कि दुश्मन का मतलब इनका सीधे इजराइल को लेकर है कि आर्थिक नाकेबंदी लगाई जाए, कि आर्थिक तौर पर उसका बहिष्कार किया जाए, फिलिस्तीन प्रतिरोध यानी हमास के लिए इकाई विकल्प का समर्थन किया जाए, हमास का फिलिस्तीनियों का समर्थन किया जाए। यही नहीं, इन्होंने कहा कि अरब देशों के साथ सीमा भी खोल दी जाए, क्योंकि आपको याद होगा जब उत्तरी गजा से खदेड़ कर उन्हें मध्य गजा और मध्य गजा से खदेड़ कर जब दक्षिण गजा में ले जाया गया था तो मिस्र ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, बैरिकेटिंग तो की थी और साथ ही दोस्तों पूरी तरह बेड़ेबंदी कर दी थी, इससे जो इजराइल फिलिस्तीनी है वो इस साइड ना आ पाए। तो इसको लेकर इन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। अब कुवैत के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख सबा अल सबा, वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिलिस्तीन में जो उल्लंघन हुए खत्म करने के लिए हम बड़ी कार्रवाई का आह्वान करते हैं कि जो फिलिस्तीन के अंदर हो रहा है, कानून की, नियमों की, इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उल्लंघन हो रहा है, उसे खत्म करने के लिए आगे जाने। फिर जॉर्डन के राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय, वो कहते हैं ये क्षेत्र एक त्रासदी का अनुभव कर रहा है। जिस तरह का त्रासदी है वह एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ी त्रासदी है। गजा पर इजराइल के युद्ध के 1 वर्ष से ज़्यादा बीत चुका है, यानी 1 साल से ज़्यादा वक्त का बीत चुका है जब इजराइल लगातार गजा में हमला कर रहा है। मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फताह वो कहते हैं मिस्र हमारे क्षेत्र के लिए रणनीति को एकमात्र विकल्प के रूप में शांति के लिए प्रतिबद्ध है और हमें विश्वास है कि ये मौका हमारे क्षेत्र और दुनिया को बचाने के लिए संभव है कि जल्द ही शांति होनी चाहिए, ये भी दावा करते हुए नजर आए हैं। एक और खबर है सऊदी अरब से जुड़ी हुई, जो रियाद सम्मेलन हुआ, रियाद शिखर सम्मेलन का जो आखिरी बयान था वो सुरक्षा परिषद को गजा में गोलीबारी बंद करने और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको अंदर लेने के लिए, यानी गजा के अंदर जाने की अनुमति देने को लेकर ये सारे निर्णय लिए गए, जिसमें सऊदी अरब के बताया गया है कि रियाद शिखर सम्मेलन का जो है, हम फिलिस्तीन मुद्दों को की जो चीज़ें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो अधिकार है, उनको लेकर हम समर्थन करते हैं फिलिस्तीनियों का। ये सऊदी अरब की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन की शाश्वत राजधानी और यरूशलेम पर फिलिस्तीनी राज्य की संप्रभुता की पुष्टि करते हैं कि भाई इनको पूरा मिलना चाहिए, पूरी तरीके से, मतलब 2 कंट्रीज़ की बात करते हुए भी ये नजर आए। चलिए जाने से पहले एक और खबर है, लेकिन उससे पहले एक और मैं पढ़ देता हूँ कि क्या कुछ एक और मेरे भाई ने किया है। ये जाट साहब लिखे 6896, मैं मोहम्मद कासिम जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरे परिवार में 4 आदमी हैं, सिर्फ आपकी न्यूज़ सुनते हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बस ये प्यार मोहब्बत लगातार बनाए रखिएगा। मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए एक बात तो बता दूं, आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कहाँ के रहने वाले, कभी भी आ सकता हूँ, आपके शहर आऊँगा, मैं मिल के ज़रूर जाऊँगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी आऊँगा और अपने एक ऐसे परिवार जिससे मैंने कभी मिला हूँ, कभी बात नहीं की, लेकिन मैं उनके साथ समय बिताना चाहता हूँ और ज़रूर आऊँगा दोस्तों। कभी भी अगर मैं आऊँगा तो बस मैं इतला करूंगा और हो सके तो एक बार मुलाकात ज़रूर करेंगे हम, क्योंकि बेंगलुरु से भी आए, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, विदेशों से भी मेरे पास लगातार मैसेज आते हैं, सऊदी अरब से, कभी यूएई से। मैं हो सकता है कभी मौका मिला आने का तो मैं आप लोगों के बीच ज़रूर आऊँगा और मुलाकात ज़रूर करेंगे, पर बैठकर बातचीत भी हमारे सबके इस परिवार के बीच में होनी चाहिए। चलिए जाते जाते आखिरी खबर दिखा रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप हैं तो कम्युनिस्ट विरोधी, कट्टरपंथी क्यूबा अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो को राज्य सचिव के रूप में नामित कर दिया है। कहा गया है कि है तो वो बिल्कुल कम्युनिस्ट विरोधी माने जाते हैं, लेकिन करा क्या उन्होंने, अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो को, जो खुद एक कट्टरपंथी है, उन्होंने राज्य सचिव के रूप में नामित करने के लिए तैयार है। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कुल मिलाकर अब तक की जो बड़ी बड़ी खबरें थी, चाहे वो हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई, इसराइल से जुड़ी हुई, वो आप तक पहुंचाई हैं। बस अपील वही करूंगा, प्यार बनाए रखिएगा, लाइक में कमी मत करिएगा और हाँ कमेंट जरूर बताइएगा। जैसे कि कुछ लोगों ने मेरे से जो कहा, मैं उसको सुधार भी लाऊंगा, तेज़ नहीं बोलूँगा, जल्दी नहीं बोलूँगा, लेकिन वीडियो बड़ी ना हो। देखिए यही वीडियो तकरीबन 20 से 21 सेकंड की मिनट की हो गई है। फिलहाल शेयर करते रहिएगा वीडियो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।